हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू ऑल आर फाइन एट योर होम। तो आज अपन क्लास सेकंड की हिंदी स्टडी करेंगे। तो हिंदी के अंदर अपने लेसन फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुके हैं। उसके वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर आपने अपनी फेयर नोटबुक में कर लिए होंगे, और जो भी इसका बुक वर्क है वो आपने अपनी बुक में कर लिया होगा। और साथ में जो चीज़ थी सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने लेसन को रीड करना था और सारा कुछ लर्न करना था। ये सब आपने कर लिया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। ठीक है, तो आज अपन क्लास सेकंड का लेसन फोर्थ शुरू करते हैं, जिस लेसन का नाम है आपके अध्याय का अकबर और बिरबल। आपने इनके बारे में तो ज़रूर सुना होगा। तो बच्चों, आपने बिरबल की बुद्धिमानी के किस्से अवश्य ही सुने होंगे। बिरबल अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर क्या है कि अपने दरबार में एक 9 लोगों को रखता था जो कि बहुत ही विद्वान थे, यानी कोई न कोई उसकी विशेषता थी, चाहे वो सेनापति हो या जो भी उनका डॉक्टर के रूप में हो, यानी अलग अलग प्रकार के वो 9 आदमियों को रखता था जो कि बहुत ही अपने अपने कैटेगरी में एक्सीलेंस रखते हो। उनमें से एक कौन था भाई? अकबर था। ठीक है, सॉरी, कौन था? बिरबल था अकबर के दरबार में। अब देखिए, अपने इस लेसन को रीड करते हैं। देखिए, एक बार राजा अकबर बिरबल के साथ अपने राज्य में भ्रमण करने निकले। कौन भी? राजा अकबर है, वो बिरबल के साथ में, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था, उनके साथ में कहाँ निकले भी? अपने राज्य में भ्रमण करने निकले। ठीक है, मार्ग में उन्हें एक बहेलिया मिला। कौन मिला भी उन्हें? एक बहेलिया मिला। बहेलिए के पास कई प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी थे। उसके पास में क्या थे भी? कई प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी थे। उन्हीं में से एक तोता था। उनके पास में इतने पक्षी थे, उनमें से एक क्या था भी? तोता था। बहेलिए ने अकबर को तोते की विशेषताओं के बारे में बताया। क्या किया उस बहेलिए ने? अकबर को बताया कि ये देखो मेरा तोता है और इसकी ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं। तोता मनुष्य की तरह बोल सकता था। कौन भी? वो जो तोता जो कि बहेलिए के पास में था, उसकी एक खासियत थी कि वो मनुष्य की तरह बोल सकता था, गीत गाकर सबका मनोरंजन कर सकता था। कौन भी? वो तोता। कई प्रकार के खेल भी दिखा सकता था। ठीक है ना। राजा अकबर को तोते की खूबियों से बड़े क्या हुए? बड़े बड़े प्रभावित हुए। यानी राजा अकबर को जब इतनी खूबियाँ तोते की बताई गई, तो वो क्या है कि उनकी खूबियों से बहुत ही क्या हुए? प्रभावित हुए, इम्प्रेस्ड हुए। उन्होंने उचित कीमत देकर तोते को क्या कर लिया? भी खरीद लिया। ठीक है ना, उचित कीमत दे दी। किसको? बहेलिए को दे दी, और तोता खरीद लिया। तोता राजन को प्रतिदिन नए नए खेल दिखाता। जो तोता है वो राजन यानी अकबर को क्या करता? प्रतिदिन नए नए खेल दिखाता, हर रोजाना अलग अलग, जिससे राजा अकबर बहुत ही प्रसन्न हो जाते थे, बहुत ही खुश हो जाते थे। धीरे धीरे राजा को तोते से बहुत लगाव हो गया। ठीक है ना। क्या है? राजा को तोते से क्या हो गया भी? बहुत ही लगाव हो गया। ठीक है, अब देखिए, अकबर ने अपने प्रिय तोते की देखभाल के लिए सुखदेव नामक एक व्यक्ति को नियुक्त किया। ठीक है ना। वे राजा था, उसको वो तोता बहुत प्रिय हो गया, तो उसकी देखभाल के लिए उसने किसको नियुक्त किया भी? सुखदेव को। ठीक है ना, सुखदेव नामक एक व्यक्ति को नियुक्त किया। उन्होंने सुखदेव से यह कह रखा था कि तोते की देखभाल में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कोई भी केयरलेसनेस उसको नहीं चाहिए, और कोई भी इसकी मृत्यु का समाचार कभी मत सुनाना, वरना उसकी गर्दन काट दी जाएगी। ठीक है ना। ऐसा फरमान राजा अकबर ने जारी किया कि भी उसकी अच्छे से देखभाल करनी है, और मुझे किसी भी सूरत में किसी ने भी मुझे इसकी मृत्यु की खबर सुनाई तो उसकी गर्दन है वो धड़ से अलग कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी बुक के अंदर है,
ये आप सब कुछ देख सकते हो। ये बहेलिया है, ये इसने बहुत ही रंग बिरंगे पक्षी ले रखे हैं। और ये अकबर, ये बिरबल, ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो आपकी बुक हमेशा पास होनी चाहिए, ठीक है ना, जब भी लेसन पढ़ाया जाए। अब देखिए आगे वाला में क्या है। देखिए, सुखदेव 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 तथा उसका परिवार जी जान से तोते की देखभाल करने लगे। कौन भी, क्योंकि उसको इसके लिए आप अपॉइंट किया था। किसके लिए, किसको अपॉइंट किया था? तोते की देखभाल के लिए सुखदेव को अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था। लेकिन कुछ समय पश्चात तोते की मृत्यु हो गई। हालांकि वह बहुत ही उसकी केयर करते थे, बहुत ही ध्यान रखते थे, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ समय बाद क्या है कि तोते की मृत्यु हो गई। सुखदेव तथा उसका परिवार घबरा गया। भी अब क्या होगा, क्योंकि उसने, अकबर ने पहले क्या कहा था कि जो भी मृत्यु की खबर सुनाएगा उसको मार दिया जाएगा। वे सोचने लगे, कौन भाई? सुखदेव और उसके फैमिली के लोग हैं, वो सोचने लगे कि तोते की मृत्यु का समाचार राजा को कौन देगा। सोचने तो लगे कि समाचार दिया और उसके साथ में क्या होने वाला है, वो तो उनको सबको पता था। वे बिरबल के पास पहुँचे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा भी अब इसका क्या हो सकता है। तो वो लोग क्या है, किसके पास पहुँचे? बिरबल के पास पहुँचे और इस समस्या का हल पूछा कि भी ऐसा ऐसा हो गया, अब इसका क्या किया जाए, कैसे राजा को मतलब इसके बारे में मतलब बताएं कि हमारी मृत्यु न हो। बिरबल ने उन्हें सांत्वना दी, बिरबल ने उसे सांत्वना दी, उन्हें ढांढस बंधाया और इस समाचार को राजा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी स्वयं ने ले ली, खुद ने ले ली कि आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ देख लूँगा, मैं राजा को ये समाचार भी पहुंचा दूंगा और अनहोनी होने से भी टाल लूँगा। ठीक है। बिरबल अकबर के पास गया और बोला, महाराज आपका तोता न तो कुछ खा रहा है न कुछ पी रहा है। अकबर ने पूछा, वह सांस भी ले रहा है या नहीं? उसने पूछा, भी खा नहीं रहा, कुछ न पी रहा। तो अकबर ने पूछा, वह सांस भी ले रहा है या नहीं? बिरबल ने कहा, वह सांस लेना भूल गया है। अब बिरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता लगाते हुए क्या कहा कि वह सांस लेना भूल गया है। अकबर ने घबराकर कहा, कहीं वह मर तो नहीं गया है? अब अकबर ने खुद ने क्या है कि घबराकर बोल दिया, घबराकर क्या बोल दिया, कहीं वह मर तो नहीं गया है। बिरबल ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा महाराज, आपने ही कहा है। अब देखो उसकी बात उससे कहलवा दी ना कि महाराज मैंने तो नहीं कहा वो मर गया है, मैंने तो ये कहा है भी वो न तो कुछ खा पी रहा है न वो सांस ले रहा है, शायद वह सांस लेना भूल गया है। अकबर बिरबल की सारी चतुराई समझ गए। वे मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी इसी विशेषता के कारण तुम मेरे नवरत्नों में से सबसे प्रिय एक हो। यानी महाराज अकबर सब कुछ समझ गए थे कि उन्होंने बात भी कह दी लेकिन इनडायरेक्ट वे में कही। अगर वो सीधा आके बोलते तो आदेश के अनुसार उसकी गर्दन भी धड़ से अलग कर दी जाती। तो देखो जी, ये थे अपने बिरबल, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे और इनके बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे और बहुत सारे किस्से आप आगे तक सुनते रहोगे, बहुत सारे किस्से इनके। ठीक है, तो आपने ये लेसन कर लिया रीड। अब क्या करना है, आपको खुद से 2-3 बार 4 बार 5 बार इस लेसन को रीड करके देखना है। ठीक है, और कोई भी आपको दिक्कत आए मात्रा वगैरह की, कोई भी उच्चारण की दिक्कत आए तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो 2-3 बार, या आप किसी से पूछ भी सकते हो। हिंदी है, सबको आती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सबसे पहले करना क्या है इसके होमवर्क के रूप में, सबसे पहले आपको इसके वर्ड मीनिंग करने हैं। ठीक है ना, सबसे पहले आपको इसके क्या करने हैं, वर्ड मीनिंग करने हैं। क्वेश्चन आंसर आपको मैं कल
क्वेश्चन तो इसके अंदर है ही, आंसर आपको मैं कल भेज दूंगा। एक बार थोड़ा सा वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। सबसे पहले भ्रमण, घूमना, वॉक, आपको ऐसे कैसे लिखना है, हिंदी हिंदी इंग्लिश, ठीक है। विशेषता, खासियत, स्पेशलिटी, कीमत, मूल्य, प्राइस, पर्सन, खुश, हैप्पी, समाचार, संदेश, मैसेज, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम, सांत्वना, दिलासा, सिंपैथी, होशियारी, चालाकी, क्लेवरनेस, ठीक है। तो आज आपको ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न करने हैं और इस लेसन को रीड करना है। कल इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है, चाहे वो पाठ ज्ञान के हो, चाहे वो भाषा ज्ञान के हो, आगे ग्रामर के हो, सबके मैं आंसर आपको भेज दूंगा। इनमें से सिर्फ ये आपके क्वेश्चन हैं, इनके आंसर तो आपको इस अपने फेयर नोटबुक में करने हैं। और जो भी ये उचित स्थानों क्या उचित शब्दों के रिक्त स्थान वगैरह है, या जो भी आपका बुक वर्क है, वो सारा आपको अपनी बुक के अंदर ही करना है, लेकिन लर्न करना है, ठीक है ना। ये बुक भी आपकी चेक होगी और नोटबुक भी आपकी चेक होगी। ओके, तो अपने 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। कल मैं आपको होमवर्क भेज दूंगा, उसके साथ ही फिर एक एक करके अपना सबका टेस्ट हो गया है, फिर लेसन 4 का एक साथ में टेस्ट और लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।